वो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और मैं आगे से अपना जीवन बौद्ध के अनुरूप, बौद्ध अनुयायी के अनुरूप, एक बुद्ध की जो जीवनचर्या होती है, एक बौद्ध व्यक्ति की जो परिभाषा होती है, वैसे मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और उस बाबा साहब के जो अनुयायी है, अगर आज भी हम दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, आज भी हम गणपति मना रहे हैं, आज भी हम नवरात्रि मना रहे हैं, उनके उनके उसमें हम शरीक हो रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। 24 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि पर ये भंते जी आए हैं। ये बाहरगांव के भंते जी है। हम उनसे जानेंगे कहाँ से आए भंते जी आप? बिहार से। क्या नाम है आपका? भंते हरेंद्र। आप दीक्षा भूमि पर आए हो जहां बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा लिए है। क्या बताना चाहोगे? क्या बताओगे? दीक्षा भवन। क्या संदेश देना चाहोगे आप? दीक्षा भवन में आए हैं। कहाँ से आए आप? बिहार से। कितने भंते जी आए? कम से कम 60-70 आए हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं विश्व विजेता के गांव से आया हूँ। बोलिए। विश्व विजेता? मैं सम्राट अशोक जो था वो विश्व विजेता था। वो धम्म के ही से ही विश्व विजेता बना था। बुद्ध के धम्म से ही विश्व विजेता बना था। तो मैं उन्हीं के गांव से आया हूँ। आप यहाँ पे दीक्षा भूमि पर आए हो और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेके जा रहे हो, जो मानवता की ऊर्जा है, समता की ऊर्जा है। क्या बताना चाहोगे? हमें ये बता, यही संदेश देना चाहता हूँ पूरी भारत की नहीं, पूरी विश्व की जनता को कि ये बुद्ध की अनुयायी बने और बुद्ध के विचारों पर चले। भंते जी, आप क्या बताना चाहोगे? हम यही बताएंगे कि हम हर एक साल यहाँ पर आते हैं। यहाँ बाबा साहेब के धम्म दीक्षा के लिए मनाने के लिए आते हैं हम लोग। पहले से यहाँ पर बहुत इंतजाम है। आस्ते से यहाँ इंतजाम बढ़ते हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग बौद्ध भिक्षु हैं। हम लोग जाते हैं तो गांव-गांव घूमकर प्रचार करते हैं, नमो बुद्धाय जय भीम। आप यानी कहाँ से आए हैं? हम बक्सर बिहार से आए हैं। बिहार से आए हो? जी। हर साल आते हो? हर साल आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा बुद्ध रतन भंते। कहाँ से आए? हम आए हैं बक्सर बिहार से। आप दीक्षा भूमि पर आए हो और यहाँ से एक मानवता का संदेश आप अपने बिहार में लेके जा रहे हो। क्या क्या बताना चाहोगे? हम यही कहेंगे कि जो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो बहुत महान आदमी थे और इसलिए हम लोग उनके महानता के लिए मनाने के लिए यहाँ पर हर एक साल आते हैं हम लोग। हम तो अभी 10 साल का हुआ, लेकिन 10 साल से हम आ रहे हैं। 10 साल से आ रहे हो? हाँ। क्या आप जब यहाँ दीक्षा भूमि पर आए, कैसी लगता है? क्या महसूस करते हो आप? मैं अपने को बहुत शांति सा महसूस करता हूँ। यहाँ पर भाईचारा और प्रेम की भावना की महसूस होती है। सब में भाईचारा और प्रेम है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, देखिए भंते जी जो है ये बिहार से आए हैं और यहाँ पे जो दीक्षा भूमि पर वो शांति पूर्वक बैठे हुए हैं। क्या नाम है भंते जी आपका? भंते संग रतन। आप इस पावन दीक्षा भूमि पर आए हो, क्या बताना चाहोगे? क्या हम घूमने फिरने आए हैं, देखने आए हैं यहाँ, और बहुत अच्छा है यहाँ का मौसम। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यहाँ पे बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है। क्या महसूस करते हो आप? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर साहब है ना, जो बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार किए हैं, दीक्षा लिए हैं यहाँ। ये देश में अगर अमन शांति बरकरार रहे तो बौद्ध धम्म ये देश में होना चाहिए। क्या बताना चाहोगे आप? बहुत अच्छा है। देश भर में हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। भारत बुद्ध में बनना चाहिए। हाँ, भारत बस को बुद्ध बनना जरूरी है एकदम, बिल्कुल। कब आए आप यहाँ पे? यहाँ हम 2 रोज से आए हैं। अच्छा, 2 दिन पहले आए।
यहाँ से जब आप अपने बिहार में जाते हो तो लोगों को क्या बताते हो आप, क्या संदेश लेके जाते बहुत अच्छा है। हम बताते हैं कि बहुत अच्छा वहाँ है। जैसे मेला लगता है बहुत बड़ा, बहुत से आदमी जुटते हैं और धम्म दीक्षा का वहाँ प्रचार होता है। क्या बताना चाहोगे भंते जी कि आप इस दीक्षा भूमि पर आए हो, आपका सबसे पहले नाम बताइए। जी, मेरा नाम है भंते पन्या श्री और मैं यही नागपुर में ही रहता हूँ और हमेशा मैं दीक्षा भूमि पे प्रेरणा लेने के लिए आता हूँ। जब जब समय मिलता है मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना जो समय है यहाँ पे मेडिटेशन में, वंदना में और कुछ चीज़ें सीखने में, बाबा साहब की प्रेरणा भूमि है, बाबा साहब की कर्म भूमि है, यह दीक्षा भूमि है, इसलिए हमेशा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, प्रसन्नता होती है, मन को शांति मिलती है, तो इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। अ, ये बताइए कि आप यहाँ पे हर साल आते हो क्या? जी, जी, कितने साल से आ रहे हो? मैं सर जब जब नागपुर में रहता हूँ तो तब तब मैं यहाँ पर आता ही हूँ। हर विजयादशमी के दिन या विजयादशमी के कुछ दिनों पहले या 14 अक्टूबर को भी हमेशा मेरा यहाँ पर आना-जाना होता है जब जब मैं नागपुर में होता हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक सपना था और यही वो दीक्षा भूमि है जहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 5 लाख अनुयायियों के यानी 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। लेकिन आज इसी भारत देश में आज भी जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वैसे प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है और बाबा साहब का जो सपना है कि भारत बौद्धमय होने का वो भी अधूरा है। क्या बताना चाहूँ? जी, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है क्योंकि बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, उसके बाद में उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएँ भी दी थी और उसमें आप देख सकते हैं उनकी आखिरी जो प्रतिज्ञा है बाबा साहब ने बोला था कि आई टेक अ वो टू फॉलो द बुद्धास धम्मा हियर आफ्टर, कि मैं यहाँ से जो बुद्ध का जो धम्म है उसके अनुरूप ही मैं अपने जीवन को यापन करूँगा। यहाँ से मेरा जो जीवन है वो बुद्धिज़्म के लिए ही मैं समर्पित करता हूँ, मतलब सभी लोगों को कहा था। लेकिन कुछ कारणवश जो है बहुत से लोग जो है बुद्धिज़्म को फॉलो नहीं करते हैं उनके डेली जीवन में। जैसे बाबा साहब ने ये भी बोला था कि जैसे क्रिश्चियन आदमी होता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो रविवार के दिन, संडे के दिन चर्च जाता है, दिन भर रहता है, अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को फॉलो करता है। एक मुस्लिम होता है, वो शुक्रवार के दिन जो उसे वो लोग जुम्मा कहते हैं, 5 बार की नमाज़ पढ़ते हैं, उनके छोटे बच्चे से लेके, उनके घर की औरतों से लेके हर लोग जो हिंदू लोग हैं, उनके जो भी त्योहार है, उत्सव है, उन त्योहारों को, उत्सवों को बड़े पैमाने पे अच्छे से वो लोग मनाते हैं। तो यह जो विजयादशमी है, ये बौद्धों का सबसे बड़ा पर्व है। बुद्ध पूर्णिमा के बाद में विजयादशमी जो है ये बौद्धों का सबसे बड़ा पर्व है और बाबा साहब ने जो कहा था कि आई बिलीव इन माय पीपल दे विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर एस्टेब्लिशमेंट बुद्धिज्म इन इंडिया, की मुझे अपने लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि वे अपना तन मन धन जवानी इवन अपना जीवन कुर्बान कर देंगे बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए, बुद्ध धम्म के उत्थान के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की है, वे चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, चाहे लॉयर्स हो या जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो या कुछ बिजनेसमैन हो, उन्होंने अपना एक दायरा बना के रखा है। उन्होंने एक अपना दायरा बना के रखा है और उस दायरे में ही वे अपने जीवन को उन्होंने सिमटा हुआ है और उस दायरे के बाहर वे आना नहीं चाहते हैं। कभी कभी तो हम देखते हैं कि अपने आप को बौद्ध बोलने में भी लोगों को अभी शर्म आने लगी है, अपने आप को कि आई एम अ बुद्धिस्ट ये कहने में भी लोगों को बड़ी झिझक होती है, हिचक होती है। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं काफी देशों में गया हुआ हूँ। कौन से देश के? मैं श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया। इंडिया और विदेश के जो अपने ने बौद्ध कंट्रियां है, इंडिया और बौद्ध कंट्रियां है दूसरी वाली विदेशों की, क्या अंतर है इसमें? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हमने बाबा साहब को वहां पे पहुंचाया, जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने बाबा साहब को वहां तक पहुंचाया, लेकिन बाबा साहब ने जो धम्म हमें यहाँ दिया था वो धम्म यहाँ हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से रीजन है, क्योंकि हम जब श्रीलंका में देखते हैं, थाईलैंड में देखते हैं, बर्मा में, एशिया में 44 कंट्रीज है। एशिया में जो 44 कंट्रीज है उसमें मैक्सिमम बुद्धिस्ट कंट्रीज है। आप हमारे आजू बाजू में भी देखेंगे, दुनिया में लगभग 208 कंट्रीज है, उसमें से 175 कंट्रीज आर द फॉलोइंग द बुद्धिज्म। 175 कंट्रियां बुद्धिज्म को फॉलो कर रही है। अभी मेरे खुद के बहुत से दोस्त है, मेरे बहुत से फॉलोवर्स है जो यूरोप में है, अमेरिका में है,
हर पूरी दुनिया में वे लोग फैले हुए हैं और वो बुद्धिज्म को एक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, वो बुद्धिज्म को एक फिलोसॉफी के हिसाब से ले रहे हैं, एक वे ऑफ लाइफ के हिसाब से ले रहे हैं। और उन्हें पता चला है कि आज वर्ल्ड में, आज दुनिया में जिस हिसाब से हालात है, आज हम देखते हैं इजराइल है, पैलेस्टाइन है, हमास है, या जो भी है, या इसके पहले यूक्रेन था, रशिया था, तो दुनिया में जिस तरह से दुनिया जो है ये वर्ल्ड इज ऑन फायर, ये जो दुनिया है ये पूरी अग्नि के ऊपर बैठी है, आग के ऊपर है। और इस आग को अगर कोई शांत कर सकता है तो बुद्ध की विचारधारा है, बुद्ध का धम्म है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बारेट लॉ। बाबा साहब जैसा कोई विद्वान अभी तक के इतिहास में भारत में कोई पैदा नहीं हुआ है। और वो बाबा साहब अम्बेडकर जब कहते हैं कि मैं एक बौद्ध हूँ, वो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और मैं आगे से अपना जीवन बौद्ध के अनुरूप, बौद्ध अनुयायी के अनुरूप, एक बुद्ध की जो जीवनचर्या होती है, एक बौद्ध व्यक्ति की जो परिभाषा होती है, वैसे मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और उस बाबा साहब के जो अनुयायी है, अगर आज भी हम दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, आज भी हम गणपति मना रहे हैं, आज भी हम नवरात्रि मना रहे हैं, उनके उसमें हम शरीक हो रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति के साथ में, अपनी सभ्यता के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि भारत जो है ये बुद्ध की भूमि है। आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेकर जाते हैं। नीता अंबानी जब यहाँ से बाहर जाती है तो बुद्ध का नाम लेती है। वो बोलती है कि आई केम फ्रॉम द लैंड ऑफ द बुद्धा, आई केम फ्रॉम इंडिया, कि मैं भारत से आई हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। और इतनी बड़ी जो बुद्ध की धरती है, इतना बड़ा बुद्ध का ये जो कर्म क्षेत्र है, बाबा साहब का ये जो कर्म भूमि है नागपुर, यह दीक्षा भूमि, यहाँ से हम सभी ने, यहाँ पे सिर्फ एक यात्रा के रूप में नहीं आना चाहिए, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर के जाना चाहिए। कि मैं भले ही अभी तक मुझसे कुछ गलतियां हुई है, 67 ईयर पास आउट हो गए है ना, 67 साल बीत चुके हैं धम्मचक्र प्रवर्तन होके, दीक्षा लेके, और बाबा साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी हुई है। तो उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए हमें अपने भीतर में बदलाव लाना होगा, तभी चीजें बदलेगी, अदरवाइज हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। देखिए कितना अच्छा भंते जी ने हमें बताए, पैया श्री भंते जी है ये, और उनका कहना है कि विदेशों में बौद्ध धम्म, सबसे ज़्यादा बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर जी को विदेशों में सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन जिस धरती पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म हुआ, इसी इंडिया में बौद्ध धम्म का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। जब तक भारत बौद्धमय नहीं होगा तब तक देश में अमन शांति नहीं रहेंगी। एक खास बात और भंते जी ने हमें बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंबानी परिवार का कोई अगर व्यक्ति अगर वहाँ जाता है विदेशों में, तो वो विदेश के जो लोग होते हैं उन्हें बताते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। ये एक बुद्ध के धरती से आए ऐसी वो बताते हैं। इसलिए इस 67 यानी 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में हम दोनों चैनल के माध्यम से भी हम यही बताना चाहते हैं कि देश में अगर अमन शांति रखना है तो भारत बौद्धमय होना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देखते रहिए। और कुछ बताना चाहोगे? एक और बात बताना चाहूंगा, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हमें गर्व से अभी अपने आप को बौद्ध कहना शुरू करना चाहिए। क्योंकि आज भी जो यूथ है, मैं काफी यूथ से मिलता हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, अपने आप को एससी कहते हैं, जैसे शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, जबकि शेड्यूल में तो 59 कास्ट है, आपको भी पता है, लगभग 59 जातियां है। तो 59 जातियों में काफी सारी जातियां आती है जो कि बौद्धों के अंतर्गत नहीं आती है। और लेकिन जब हम यह भारत भूमि को छोड़ के जाते हैं तो हमारी एक ही आइडेंटिटी होती है कि आई एम द बुद्धिस्ट एंड आई एम द इंडियन, कि मैं एक बौद्ध हूँ, उसके बाद में मैं एक भारतीय हूँ, या पहले मैं एक भारतीय हूँ, जैसे बाबा साहब ने बोला था आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। तो ये जो युवा है, इन्होंने आज भी हमारे कुछ लोगों की गलतियों के कारण हमारा जो बुद्धिज्म है वो सिर्फ त्रिशरण पंचशील में ही अटका हुआ है। तो हमें इस त्रिशरण पंचशील से आगे सोचना पड़ेगा, त्रिशरण पंचशील के आगे जाना पड़ेगा, हमें बुद्धिज्म को पढ़ना पड़ेगा, हमें बुद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब दी है, बुद्ध और उसका धम्म। उस किताब के माध्यम से अगर उस किताब को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो बाबा साहब कितने बड़े दूरदृष्टा थे, कितने बड़े योद्धा थे, और उन्होंने बुद्धिज्म की लड़ाई को कितना
कहां से कहां तक लाया ये हमें समझ में आएगा। इसलिए हमें गर्व से अभी अपने त्योहारों को मनाना पड़ेगा, बुद्धिज्म को फॉलो करना पड़ेगा और हमें सिर्फ अपने कल्चर को और अपनी सभ्यता को ही मतलब परिप्रेक्षित करना पड़ेगा, तभी हम भारत को बौद्धमय बना पाएंगे। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, भिक्षुओं की जिम्मेदारी है, आप जैसे मीडिया की जिम्मेदारी है, उपासक उपासिकाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो चार पहिए होते हैं भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका, उन्हीं से धम्म चलता है। अगर ये चारों सक्षम होंगे तभी धम्म आगे बढ़ेगा। यही बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं बताना चाहूंगा कि 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में जो पय्याश्री भंते जी ने जो बताया है कि यहाँ पे जो हमारे जो युवा है उन्होंने बुद्ध एंड इस धम्म को पढ़ना बहुत जरूरी है और तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया है, जो उस बुद्ध एंड इस धम्म में जो बताया है उसको ग्रहण करना चाहिए और हर संडे बुद्ध विहार में जाना चाहिए और बाबा साहब आम्बेडकर जी को समझना चाहिए, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को समझना चाहिए। यही हमें पय्याश्री भंते जी ने बताया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।